हमने बसें भी लाएंगे और ट्रेनें भी चलाएंगे। कराची का में ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपकी ग्रीन लाइन आई है। शहर कराची में पहली दफा आप इस नौयत की जदीद बसेस देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, चलते फिरते में खुशामदीद। आज मैं मौजूद हूँ कराची ग्रीन लाइन मंसूबे पर, जो कि तमाम सोशल मीडिया वालों को, मीडिया वालों को वफाकी हुकूमत ने आज बस ट्रायल किया है और हम ग्रीन लाइन बस में मौजूद हैं। मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त जो है मुझे सहूलियात मिल रही है। एसी चल रहा है, चार्जिंग की सहूलियात मेरे पास मौजूद है और जितने यानी कि जो स्पेशल पर्सन हैं उन लोगों के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। मतलब ओवरऑल जो है ये बस मुझे बहुत पसंद आई है और नागन चुरंगी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद, गोलीमार, ये तमाम इलाके वालों को सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन, उम्दा और सबसे अच्छी सहूलियात जो है वो उनको मिल सकी है। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं और आपके सामने बसों का ट्रायल हो रहा है। हम ये समझ रहे थे कि बसें जो है वो ग्रीन लाइन का मंसूबा अभी भी 2-3 साल लगेंगे और हो सकता है कि मुकम्मल ना हो, मगर कम से कम शुक्र है कि ये मंसूबा न सिर्फ चल सका है बल्कि आपके सामने है। मैं इस वक्त जो है ये नॉर्थ नाज़ाबाद का एरिया है, बल्कि बफर जोन आ गया है। मतलब मैं ग्रीन लाइन में बैठा हुआ हूँ और सारी ट्रैफिक को पार करता हुआ मैं सीधा अपने नॉर्थ कराची यानी कि नागन चुरंगी या फिर सुरजानी टाउन अगर मुझे जाना है तो बड़े सुकून से, बड़े अच्छे माहौल में, एयर कंडीशन माहौल में, चाहे मेरा मोबाइल चार्ज हो ना हो, अगर चार्जिंग नहीं है तो मैंने चार्जिंग लगा ली और बड़े सुकून से बैठ के ट्रैफिक को देखता हुआ बड़े अच्छे यानी कि उसमें मैं जा रहा हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इस बस का रिव्यू कराता हूँ कि आखिर ये बस किस टाइप की बनी हुई है। जी, इस वक्त कुछ भाई भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनको बस कैसी लगी है। वैसे नॉर्मल हम सिंध ये जो खस्ता हाल बसें हैं इसमें हम ज़रूर बैठते हैं, वो भी आपने घूमे वो होंगे। ये बस में आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं सबसे पहले तो ये बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ वफाकी हुकूमत साहब का और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, जिनकी बदौलत यानी कि कराची की आवाम जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और सुकून से सफ़र करेगी। क्योंकि यहाँ की जो बसेस वगैरह है उसमें सफ़र करते हुए लोग थक चुके हैं, तरह तरह की ठोकरें खाते हैं, यहाँ तक कि बसें कोई टाइम पे नहीं पहुँचती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस बार कराची को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कराची के अवाम से कि इसका ख्याल आप ही को रखना है और इंशाअल्लाह ताला पुरसकून होकर आप सफ़र भी करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा कराची एक अच्छा रोशन मुस्तकबिल रहेगा। शुक्रिया। सही हो गया। एक भाई और मौजूद हैं, बस में बैठे हुए हैं, एसी में। मतलब आप देखें कराची की खस्ता हाल बसों में आप बैठ जाते हैं और जब सफ़र करते हैं तो ट्रैफिक में आपको रुकना पड़ता है। आप बगैर ट्रैफिक रुके जो है वो सीधी मंजिल मकसूद की जानिब आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह हम लोग ने बहुत अच्छा महसूस किया। यहाँ से हम लोग निकले हैं अपने 4K चुरंगी से आगे तक, यहाँ से 15 मिनट में हम लोग ने सफ़र किया। इससे पहले हमने जब हमारे को सरजानी तरफ जाना होता है, कहीं और जगह भी जाना होता है, वहाँ पर हम लोग जो लोकल बसें हैं उसमें हम लोगों ने सफ़र बहुत किया। आधे से घंटा लगा लेते हैं वो लोग। यहाँ से इस ग्रीन लाइन बस में हम लोग ने 15 मिनट में यहाँ से हम लोग 5 स्टार चुरंगी से बैठे हैं और नागा अपना 4K चुरंगी से आगे जो इनके स्टॉप है वहाँ तक हम लोग ने 15 मिनट का सफ़र किया और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं कराची के आवाम को ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त का आपको ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। इस पर आप ख़ुद आपको एक मौका दिया है, इस बस में आप लोग ऐसे सफ़र करें, आपको लोगों को पता लगे वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कोई तोहफ़ा हमारे को देगा। ये कराची के आवाम के लिए एक अच्छा मैसेज देना चाहिए और कराची के अवाम बहुत इसके ख्याल रखें। ठीक हो गया। देखिए, आपने सुना कि शहरी बड़े खुश हैं इस बस सर्विस से, और चलते हैं थोड़ा आगे वफाकी नुमाइंदों से भी बात करते हैं।
जी इस वक्त ग्रीन लाइन बस में फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद है। हमेशा कराची वालों के लिए आवाज़ उठाने में जो है सबसे अवलीन किरदार है। और इस वक्त बैठे सर वो मंसूबा जो कि खटाई में पड़ गया था, लोग समझ रहे थे हमारे बच्चे जो है वो शायद इस मंसूबे को जो है वो चलाएंगे, लेकिन खान साहब ने ये अपना वादा जो है वो पूरा किया। 5 बड़े मंसूबे जो है वो कराची में अब बनने जा रहे हैं। जो सिर्फ बातें होती थी अब वो अमल दरामद हो रहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, बात यह है कि अगर लोगों को अभी भी शक है कि इमरान खान जब भी किसी चीज़ का इरादा करते हैं और ऐलान करते हैं तो वो पूरा करते हैं, चाहे वो शौकत खादम अस्पताल हो, चाहे दमन यूनिवर्सिटी हो, क्या 2 पार्टी का निज़ाम ख़त्म करने की बात हो। तो कराची वालों को सिर्फ जितने वादे खान साहब ने किए, जब तक उनकी हुकूमत है वो सबको पूरा करके दिखाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वक्त के ऊपर हो। तो अगला बड़ा मंसूबा जो कराची में इंशाल्लाह शुरू होगा वो K4 का मंसूबे की सगे बुनियाद रखी जाएगी और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी मंसूबा है। और उम्मीद ये है कि 2 से 2.5 साल के अंदर कराची को 260 मिलियन गैलन पानी मिल जाएगा। अच्छा सर, लोग बड़े शिकायत करते, बोलते नागन चौरंगी वालों को तो भला हो गया, अब वो कोरंगी वाले हैं, मॉडल कॉलोनी वाले हैं, उन लाइनों को तो सिंध गवर्नमेंट ने पूरा करना है। तो 18वीं तरमीम की वजह से वफाकी हुकूमत कुछ काम कर नहीं पाती है। तो सर दूसरे जो इलाके हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट के जाल के लिए आप क्या वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से अब ये बात करने जाएंगी या सिंध हुकूमत कोई बड़ा तोहफा देने जा रही है, आप क्या समझते हैं? देखिए, सिंध हुकूमत तो सन 2011 से हर साल बजट में कभी रेड लाइन, कभी येलो लाइन, कभी पर्पल लाइन, कभी ब्लू लाइन, सारे रंग की लाइनें उन्होंने गिना दी है, लेकिन ज़मीन पे कहीं कोई काम नहीं होता। वह एक लाइन है, छोटी सी लाइन, जिसका नाम है ऑरेंज लाइन। अब वो आपने देखा है ना कि गधे के साथ एक छोटा गधा चलता है, उसको क्या कहते हैं? पख। वो ग्रीन लाइन के साथ एक पख थी जिसे ऑरेंज लाइन कहते हैं। उसकी टुल लेंथ क्या है? 4 किलोमीटर। वो भी 6 साल में सिंध हुकूमत से नहीं बनी। मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत को अब कह देना चाहिए कि हमसे काम करना हमें आता नहीं। बेहतर यह है कि आप ही सूबे को चला लीजिए, PTI वाले। जैसे कि पहले उन्होंने 10,000 बसों का वादा किया, वो नहीं आई। फिर वैसे शाह ने 2,000 बसों का वादा किया, वो नहीं आई। तो वो बेबस है बसें लाने में, और हमने बसें भी लाएंगे और ट्रेनें भी चलाएंगे। बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे, MPA सिदरा भी बैठी हुई हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि खुरमशेर जमान भी मौजूद है, मैडम भी मौजूद है सिदरा। सर जो वादे वफाकी हुकूमत ने किए हैं अब वो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत अब मज़ीद और क्या प्रोजेक्ट्स लाने जा रही है? जी देखें, सबसे बड़ी बात है कि लास्ट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि असद उमर साहब ने बताया कि 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त हमारे टारगेट्स हैं, जो हमने फाइनलाइज करना है, विच इज़ KCR, ग्रीन लाइन, K4 एंड फ्रेट कॉरिडोर। इन 4 प्रोजेक्ट से कराची का आप समझें कि एक नसीब जो है वो तब्दील हो जाएगा। कराची शहर के अंदर पीने का पानी नहीं है, K4 कराची का में ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपकी ग्रीन लाइन आई है। कराची शहर में हैवी ट्रैफिक इशू है, उसके लिए आपका फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है। और कराची शहर के अंदर आपने देखा स्टॉर्म ड्रेन क्लीनिंग हो रही है। सो मैं समझता हूँ कि जो इकदाम वफाकी हुकूमत के मिनिस्टर्स इस वक्त उठा रहे हैं और जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ शहर के अंदर तहरीक इंसाफ के अलावा कोई दूसरी सियासी जमात जो है वो रहेगी सियासत करने के लिए। ठीक है, मैडम सिदरा भी मौजूद है। मैडम, खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बड़ा ख़राब है, खस्ता हाल बसें हमारे पास मौजूद हैं। आप बज़ाहिर खवातीन भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, तो क्या कहेंगी आप इस तरह जो बड़ा बेहतरीन बस जो खान साहब ने दी है, तो आप क्या समझती हैं? देखिए, सूबा सिंध की 4 करोड़ 70 लाख की आबादी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो हुकूमत है जो 50 साल से हुक्मरानी के मजे लेती रही, लेकिन अवाम के लिए बार बार से वादे और दावे किए गए। एक शहर कराची, शहर लाड़काना, शहर हैदराबाद के लिए आज तक सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बस नहीं दी। ये सिर्फ दावे तो करते हैं, बड़े बड़े वादे तो करते हैं वोटरों से, लेकिन अमल नहीं करते। हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने शहर कराची, वो जो सूबा सिंध का माशी हब है, उसके लिए दुनिया का बेहतरीन निज़ाम मास ट्रांजिट सिस्टम का आगाज़ किया है। और शहर कराची में पहली दफ़ा आप इस तौहीद की जदीद बसेस देख रहे हैं जो 40 आ चुकी हैं, 40 और आ रही हैं। इसके आगे हम आ रहे हैं और मनसूबे अमल दरामद होंगे। ठीक हो गया। मैडम सिदरा भी मौजूद है, खुरमशेर जमान मौजूद है, पूरी वफाकी हुकूमत यहाँ पर मौजूद है। और मास ट्रांजिट प्लान जिस तरीके से जो उन्होंने भी बात की गवर्नर सिंध ने कि हमारा ख्वाब होता था, माजी में सिर्फ मास ट्रांजिट सिस्टम के बारे में सुनते थे, लेकिन अब उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त। आई होप कि मैं उम्मीद करूँगा कि 1-1.5 महीने में आप लोग भी इस बस का ज़रूर सफ़र करेंगे और इस बेहतरीन बस से फ़ायदा उठा सकेंगे।